बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मैं हूं कील इदरीस और मैं आपको पढ़ा रहा हूं फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स और एडीएस मैथमेटिक्स फर्स्ट सेमेस्टर। हमारा चैप्टर नंबर 4 मैं आपको पढ़ा रहा हूं, फर्स्ट ईयर की बुक से पढ़ा रहा हूं और लेक्चर हमारा यहाँ पे 2 है। और हम डिस्कस कर रहे थे कि हम बाय फैक्टराइजेशन मेथड क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिया था। तो हम आते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। तो सेकंड क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं। तो हमारे पास सेकंड क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 में सॉल्व करवा रहा हूँ। 9x रेज की पावर 2 माइनस 12x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। अब इसे भी हमने कैसे सॉल्व करना है, बाय फैक्टराइजेशन मेथड हमने सॉल्व करना है। तो बाय फैक्टराइजेशन मेथड हमारे पास क्या है, मैंने आपको बताया था कि बाय फैक्टराइजेशन मेथड हम क्या करते हैं। मैं 9 को और 5 को मल्टीप्लाई करूंगा। इन दोनों को मैंने मल्टीप्लाई किया तो क्या आंसर आया हमारे पास, -45x²। अब दरमियान वाले हिस्से को दो हिस्सों में हम इस तरह से ब्रेक करेंगे कि अगर उन दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आंसर -45x² आना चाहिए, और अगर उन दो नंबर्स को प्लस या माइनस करें तो दोबारा -12x आना चाहिए। तो सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं इसका। मैंने क्या किया, 9x² और 5 को जब मैंने मल्टीप्लाई किया तो -45x² आ रहा था, और अगर मैं -45x और 3x को मल्टीप्लाई करूंगा तो तब भी हमारे पास आंसर -45x² आ रहा है। अब हमने, और अगर मैं इसे प्लस या माइनस करूं तो दोबारा -12x हमारे पास आंसर आ रहा है। तो यानी कि ये दोबारा वही कंडीशन हमारे पास बन रही है, दोनों चीजों को सेटिस्फाई कर रहे, तभी हम उसे कहेंगे कि ये फैक्टराइज हो सकता है। अब मैंने फर्स्ट में से क्या लिया, यहां से मैंने 3x को कॉमन ले लिया। अंदर वैल्यू क्या रहेगी हमारे पास, 3x माइनस 5, और यहां से +1 को मैंने कॉमन ले लिया। वैल्यू क्या रह गई, 3x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। अब मैं अगर 3x माइनस 5 को यहां से कॉमन ले लूं तो दूसरा फैक्टर हमारे पास क्या बनेगा, 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब मैं क्या करूंगा, दोनों को अलग अलग 0 के बराबर ले लूंगा। मैंने 3x प्लस 1 को 0 के बराबर लिया। अब ये +1 था, इसे मैं जब दूसरी तरफ लेके गया तो ये -1 हो गया। और अगर कोई नंबर किसी वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई हो रहा हो तो दूसरी तरफ जाके डिवाइड होता है, तो इसका आंसर हमारे पास क्या आया, -1/3। इसी तरह मैंने दूसरे फैक्टर को 3x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। अब मैंने क्या किया, यहां पे 3x एज इट इज रहने दिया, 3x एज इट इज रहने दिया, और 5 को मैं दूसरी तरफ लेके गया तो ये +5 हो गया। अब मैंने क्या किया, 3 को दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो गया। अगर कोई नंबर किसी वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई होता है तो दूसरी तरफ जाके डिवाइड होता है, तो जब x दूसरी तरफ जाके डिवाइड होगा तो यहां पे आंसर क्या आया, x इज इक्वल टू 5/3। तो हमारे पास इसका सोल्यूशन सेट क्या आया, -1/3 और 5/3 हमारे पास इसका सोल्यूशन आ गया। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ मूव करते हैं। तो इसमें मिनिमम मैं आपको 3 या 4 क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा ताकि आप फैक्टराइजेशन से कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं आपको मेथड इजीली क्लियर हो जाए। क्वेश्चन नंबर 5 में करवा रहा हूं, 4.1 एक्सरसाइज के ही तमाम क्वेश्चन करवा रहा हूं। अब मैंने क्या करना है, ये हमारे पास क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन को सबसे पहले हमने जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में लेके आना है। तो मैं क्या करूंगा, यहां पे x को x के साथ मल्टीप्लाई करूंगा, इसे सिंपल फॉर्म में लेके आऊंगा, ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 की फॉर्म में इसे लेके आऊंगा। फिर मैं इस पे फैक्टराइजेशन मेथड अप्लाई करूंगा। तो इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। मैंने क्या किया, यहां पे x को x के साथ मल्टीप्लाई किया तो x रेज की पावर 2 हो गया। जब वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई होता है तो पावर्स ऐड होती हैं। फिर मैंने x को 7 के साथ मल्टीप्लाई किया तो आंसर क्या आया, 7x। इसी तरह से मैंने 2x को x के साथ पहले मल्टीप्लाई किया, आंसर क्या आया, 2x रेज की पावर 2। 2x को 4 के साथ मल्टीप्लाई किया प्लस 8x। -1 को x के साथ मल्टीप्लाई किया -x। -1 को +4 के साथ मल्टीप्लाई किया -4। अब मैं यहां पे करूंगा क्या, x² प्लस 7x इज इक्वल टू 2x रेज की पावर 2। 8 में से मैंने एक x निकाल दिया तो क्या रह गया हमारे पास, +7x -4। अब मैं सारी टर्म को एक तरफ लेके जाऊंगा तो मैं इस टर्म को दूसरी तरफ लेके जा रहा हूं क्योंकि यहां पे x² की वैल्यू बड़ी है। तो इस तरफ ले आए या उस तरफ ले आए, क्वेश्चन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, दोनों तरफ उसको लेके जा सकते। एक साइड हमने 0 करनी है, या लेफ्ट हैंड साइड 0 कर लें या राइट हैंड साइड 0 कर लें। तो मैं इस टर्म को इस तरफ जब लेके गया तो 2x² प्लस का था, एज इट इज रहा।
ये एक्स स्क्वायर जब मैं इस तरफ लेके आया, ये प्लस था, यहां आके माइनस एक्स स्क्वायर हो गया। अब 7x मैंने लिखा प्लस का, ये प्लस का 7x था, मैंने यहां लिख दिया। ये प्लस का 7x था, मैं जब दूसरी तरफ इसे लेके गया तो ये माइनस 7x आ गया। -4 इज इक्वल टू 0 एज इट इज लिख दिया। अब ये प्लस 7x है, ये माइनस 7x है, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे एक दूसरे से, ये टर्म्स कट गई। अब हमने क्या किया, 2x स्क्वायर में से एक एक्स स्क्वायर निकाल दिया, तो क्या रह गया, x रेज की पावर 2 -4 और इज इक्वल टू 0। अब हमने फार्मूला पढ़ा हुआ है एक, अगर हमारे पास फार्मूला क्या है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अगर हमारे पास हो तो ये किसके बराबर होता है, इज इक्वल टू हमारे पास होता है ये a प्लस बी। हमने ये फार्मूला पढ़ा हुआ है a प्लस बी और a माइनस बी के बराबर होता है। तो यहां पे मैं लिख रहा हूं a प्लस बी और a माइनस बी के बराबर होता है, ये फार्मूला हमारे पास। मैंने यहां पे क्या किया, इस पे ये फार्मूला अप्लाई किया, तो क्या हुआ, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर था, तो यहां पे 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं 4 को, तो यहां पे क्या होगा, जब अप्लाई किया तो a माइनस बी, एक्स माइनस 2 और x प्लस 2 मैंने लिख लिया। अब दो फैक्टर्स बन गए, अब दोनों को सेपरेटली अलग अलग 0 के बराबर ले लेंगे। मैंने क्या किया, x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, तो ये माइनस था, दूसरी तरफ गया तो ये प्लस 2 हो गया। इसी तरीके से x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, ये प्लस 2 था, जब मैं इसे दूसरी तरफ लेके गया तो ये माइनस 2 हो गया। तो इसका सोल्यूशन सेट हमारे पास क्या आएगा, 2 माइनस 2 इसका हमारे पास सोल्यूशन सेट आएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, वो भी हम फैक्टराइजेशन मेथड से ही क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आज के लेक्चर में मैं सिर्फ आपको बाय फैक्टराइजेशन मेथड सॉल्व कैसे करते हैं क्वेश्चन को, वही मेथड सिखाऊंगा। तो हमारा 4 क्वेश्चन है, a ओवर ax माइनस 1 प्लस b ओवर bx माइनस 1 इज इक्वल टू a प्लस b, x इज इक्वल टू नॉट, यहां पे कंडीशन दे दी उसने, x इज इक्वल टू नॉट 1 ओवर a 1 ओवर b। ये कंडीशन क्यों लगाई है, अगर x 1 ओवर a के बराबर होगा तब भी ये अनडिफाइंड वैल्यू देगा, अगर x 1 ओवर b के बराबर होगा तब भी अनडिफाइंड वैल्यू देगा। इसीलिए उसने यहां पे कंडीशन लगा दी कि x ना ही 1 ओवर a के बराबर हो सकता है और ना ही 1 ओवर b के बराबर हो सकता है। तो सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं, a ओवर ax माइनस 1 प्लस b ओवर bx माइनस 1 इज इक्वल टू a प्लस b। अब मैंने क्या किया, ये प्लस b था तो मैं इसे इस तरफ लेके आया तो ये माइनस b हो गया, a ओवर ax माइनस 1 माइनस b प्लस b ओवर bx माइनस 1, और ये प्लस a था, इस तरफ लेके आया तो ये माइनस a इज इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे, सेपरेटली इसका एलसीएम ले लेंगे, इन दो टर्म्स का एलसीएम ले लेंगे और इन दो टर्म्स का एलसीएम ले लेंगे। तो मैंने यहां पे क्या किया, जब मैंने इसका एलसीएम लिया तो क्या आया, ax माइनस 1। अब मैं अगर ax माइनस 1 को ax माइनस 1 पे डिवाइड करूंगा तो वो हमारे पास बचेगा क्या, 1। जो नंबर बचता है ऊपर वाले नंबर से उसे मल्टीप्लाई करते हैं। अब 1 को जब मैंने a के साथ मल्टीप्लाई किया तो ये हमारे पास आंसर क्या आया, a। फिर मैंने ax माइनस 1 को 1 पे डिवाइड किया, क्योंकि b के बटे में हमारे पास क्या है 1 पे डिवाइड किया तो ये हमारे पास क्या आया, ax माइनस 1। अब ax माइनस 1 को जब b से मल्टीप्लाई किया तो यहां पे टर्म क्या आएगी, b इंटू ax माइनस 1 प्लस bx माइनस 1 एज इट इज मैंने लिख दिया यहां पे, और जब bx माइनस 1 को bx माइनस 1 पे डिवाइड किया तो आंसर क्या आया, 1 को मैंने b से मल्टीप्लाई किया तो यहां पे मैंने b लिख दिया। अब a के बटे में क्या था, अब a के बटे में क्या था, 1। अब 1 पे जब इसे डिवाइड करेंगे तो bx माइनस 1 ही बचेगा, तो a इंटू bx माइनस 1 यहां मैंने लिख दिया। अब मैंने यहां पे क्या किया, b को मैं अंदर मल्टीप्लाई कर रहा हूं, a माइनस b को जब मल्टीप्लाई किया माइनस a bx, जब b को माइनस 1 से मल्टीप्लाई किया ये माइनस और ये माइनस, माइनस जब माइनस के साथ मल्टीप्लाई होता है तो प्लस हो जाता है, तो यहां मैंने लिख दिया प्लस b, प्लस b इंटू a को मल्टीप्लाई कर रहा हूं a bx, और जब a को माइनस 1 से मल्टीप्लाई किया माइनस, जब माइनस के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो प्लस a मैंने लिख दिया इज इक्वल टू 0। अब मैं क्या करूंगा, यहां पे ऊपर वाली दोनों डिनोमिनेटर में जो दोनों वैल्यूज हैं सेम है, तो मैंने इसे अरेंज करके लिख लिया a प्लस बी माइनस ए बी एक्स ओवर ए एक्स माइनस 1 प्लस ये a को पहले लिख लिया a
फिर प्लस बी लिख लिया, फिर माइनस ए बी एक्स ओवर बी एक्स माइनस वन। ये इसलिए किया कि आपको पता चल जाए कि ये दोनों टर्म सेम हैं और इनको हम यहां से कॉमन ले सकते हैं। तो मैंने यहां से ए प्लस बी माइनस ए बी एक्स को कॉमन लिया, तो वैल्यू क्या रहेगी, 1 ओवर ए एक्स माइनस वन प्लस 1 ओवर बी एक्स माइनस वन इज इक्वल टू 0। ए प्लस बी माइनस ए बी एक्स मैंने यहां से कॉमन लिया था। अब यहां पे इसका जब एलसीएम लिया तो ए एक्स माइनस वन इंटू बी एक्स माइनस वन रह गई टर्म। अब जब ए एक्स माइनस वन को मैंने इस पे डिवाइड किया तो बचा गया हमारे पास बी एक्स माइनस वन, तो यहां मैंने बी एक्स माइनस वन लिख दिया। जब बी एक्स माइनस वन को इस पे डिवाइड किया तो बचा किया ए एक्स माइनस वन, तो यहां पे मैंने ए एक्स माइनस वन लिख दिया। अब हमने किया क्या, ए एक्स को पहले लिख लिया प्लस बी एक्स, ये माइनस वन और ये माइनस वन, माइनस माइनस प्लस होता है मगर साइन माइनस का रहता है, तो यहां मैंने लिख दिया माइनस टू इज इक्वल टू 0। अब मैंने क्या किया, ए प्लस बी माइनस ए बी एक्स इंटू ए एक्स प्लस बी एक्स माइनस टू ओवर ए एक्स माइनस वन प्लस इंटू बी एक्स माइनस वन। अब ये जो टर्म है अगर मैं उसको दूसरी तरफ लेके जाऊं तो यहां पे जाके ये 0 के साथ मल्टीप्लाई होगी। जब ये 0 के साथ मल्टीप्लाई हुई, 0 के साथ किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करें तो वो 0 हो जाता है। तो यहां पे हमारे पास बचा क्या, ए प्लस बी माइनस ए बी एक्स इंटू ए एक्स प्लस बी एक्स माइनस टू इज इक्वल टू 0। अब मैंने यहां पे काम क्या किया, a प्लस बी माइनस ए बी एक्स को भी 0 के बराबर ले लिया और यहां से मैंने x की वैल्यू निकाली। तो मैंने क्या किया, a प्लस बी को एज इट इज मैंने रहने दिया, a प्लस बी को मैंने क्या किया, एज इट इज उसी तरफ रहने दिया, इज इक्वल टू ये ए बी एक्स को माइनस था इस तरफ लेके आया तो ये प्लस ए बी एक्स होगी। टर्म हमारे पास क्या है, प्लस ए बी एक्स। अब जब x के साथ कोई नंबर मल्टीप्लाई हो रहा तो दूसरी तरफ जाके डिवाइड होगा, तो दूसरी तरफ जब डिवाइड किया तो हमारे पास आंसर क्या है, a प्लस बी ओवर ए बी। इसी तरह यहां पे मैंने काम क्या किया, यहां पे ये माइनस टू था, मैं इसको दूसरी तरफ लेके गया तो यहां पे टर्म क्या थी, मैंने x को यहां से कॉमन ले लिया, a और b में से मैंने x को कॉमन ले लिया तो क्या रह गया, x इंटू ए प्लस बी, और 2 को मैं दूसरी तरफ लेके गया तो ये माइनस था तो दूसरी तरफ जाके प्लस 2 हो गया। अब प्लस 2 है तो ये a प्लस बी दूसरी तरफ जाके डिवाइड होंगे तो 2 ओवर a प्लस बी हमारे पास आंसर आ गया। तो इसका सोल्यूशन सेट हमारे पास क्या आया, a प्लस बी ओवर ए बी 2 ओवर a प्लस बी। तो आज हमने जो मेथड सीखा है बाय फैक्टराइजेशन मेथड क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करते हैं वो मेथड हमने कंप्लीट कर लिया है। इसकी असाइनमेंट आपके 1 to 8 क्वेश्चंस और एग्जांपल नंबर 1 आपने सॉल्व करनी है। फर्स्ट ईयर बुक चैप्टर नंबर 4 आपने वहां से ये क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो जो रिकमेंडेड बुक्स हैं उसमें यही इन दो बुक्स का नाम है, फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर की बुक्स के नाम उन्होंने रिकमेंड किए हुए हैं। तो ये क्वेश्चंस आपने वहां से करने हैं। तो जनाब करना क्या आपने, अगर चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और एक प्यारा सा कमेंट जरूर करना है। तो नए लेक्चर के साथ मिलते हैं इंशाल्लाह ताला, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।